बहुत ही वियर्ड अप्रोच थी, बट हम देखेंगे उसके बारे में। कोर्ट में केस डाल दिया स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ। हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ के यूनिट 2 के चैप्टर 2 के बारे में। इस चैप्टर के जो नोट्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको बता दूंगा कि आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, तो जरूर जाके डाउनलोड कर लीजिए। आपके लिए पढ़ना आसान होगा, चैप्टर को स्ट्रक्चर करना और समझना आसान होगा। ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 इज रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ। ये जो चैप्टर है बुक के अकॉर्डिंग इन 6 हेडिंग्स में बटा हुआ है। कौन सी है वो? इंट्रोडक्शन, व्हाट इज हेल्थ। इंट्रोडक्शन एक्चुअली हेडिंग गिवन नहीं है, बट जो स्टार्टिंग में एक पैराग्राफ गिवन है मैंने उसको इंट्रोडक्शन माना है। फिर गिवन है व्हाट इज हेल्थ, व्हाट इज हेल्थ केयर इन इंडिया, इंडिया में हेल्थ केयर की क्या सिचुएशन है। इसके बाद हम देखेंगे पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज क्या होती है, हेल्थ केयर इन इक्वालिटी, इक्वालिटी जो चैप्टर नंबर 1 था ऑन इक्वालिटी, हेल्थ केयर में इक्वालिटी है कि नहीं। और लास्ट में हम देखेंगे कि कोस्टा रिकन अप्रोच क्या है। कोस्टा रिका एक कंट्री है, उसने कुछ अप्रोच ली, बहुत ही वियर्ड अप्रोच थी, बट हम देखेंगे उसके बारे में। और ये जो सेक्शंस हैं इन सब के अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट्स है अलग अलग, जो मैंने डिवाइड करके आपको सिखाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। बुक के पेज नंबर 18 पर गिवन है। अगर आपके पास ये नोट्स साथ में नहीं है, बुक लेके भी बैठ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको आराम से सब समझ आएगा। इंट्रोडक्शन पैराग्राफ में क्या गिवन है कि वी एक्सपेक्ट गवर्नमेंट टू वर्क फॉर आवर वेलफेयर। हम गवर्नमेंट से उम्मीद लगाते हैं कि वो हमारे भले के लिए काम करे। किस तरह से भला कर पाएगी वो? थ्रू द प्रोविजन ऑफ, इन सब चीजों का प्रबंधन करके, मैनेज करके वो हमारा भला कर पाएगी। क्या है वो चीजें? एजुकेशन हो गया, हेल्थ केयर हो गया, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग, हाउसिंग यानी रहने के लिए घर मकान कोई भी जगह, डेवलपमेंट ऑफ रोड्स, रोड्स बनवाना, मेंटेन करना, टूट टूट जाए तो रिपेयर करवाना, इलेक्ट्रिसिटी, प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी सबको मिलती रहे, कहीं पे कमी ना पड़े, और भी कई चीजें। इस चैप्टर में हम लोग फोकस करेंगे हेल्थ पे। फोकस ये रहेगा कि आप हमें बताओ हेल्थ का मीनिंग क्या है और इससे जुड़ी प्रॉब्लम्स क्या है इंडिया में। तो ये सब हम इस चैप्टर में जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला सेक्शन जो आता है इंट्रोडक्शन के बाद वो है व्हाट इज हेल्थ। उसके बारे में हम जानते हैं। बुक के पेज नंबर 19 पे गिवन है, बहुत ही आसान है। हेल्थ मीन्स आर एबिलिटी टू रिमेन फ्री ऑफ इलनेस एंड इंजरीज। हेल्थ का मतलब होता है हमारी काबिलियत चोटों और बीमारी से बचे रहने की, उसे कहते हैं हेल्थ, उसे ही कहते हैं स्वास्थ्य। लेकिन और भी कई सारे फैक्टर्स हैं जो कि हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। कि क्या मतलब हुआ कि आप सिर्फ अपनी काबिलियत के भरोसे नहीं रह सकते। बीमारी से बचने के लिए, चोटों से बचने के लिए आपको इन सब चीजों की भी जरूरत है हेल्दी रहने के लिए। पहला है क्लीन वाटर, साफ पानी बहुत जरूरी है पीने के लिए, नहाने के लिए। पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट बहुत जरूरी है, यानी कीटाणुओं से, डस्ट से, पोल्यूशन से मुक्त एनवायरनमेंट जो हमारे आसपास है, जहाँ से हम सांस लेते हैं, जिसमें हम रहते हैं, वो सब एनवायरनमेंट बहुत ही क्लीन होना चाहिए। एडिक्वेट फूड, इसका मतलब होता है पर्याप्त खाना मिलना हमें जरूरी है। अगर हमारा शरीर स्ट्रांग है फिर भी अगर उसे खाना प्रॉपर नहीं मिलेगा तो नहीं चलेगा। इसके बाद है गुड लिविंग कंडीशंस, जहाँ हम रहते हैं वहाँ का आसपास का एरिया भी बहुत ही साफ सुथरा होना चाहिए। आपके पास घर में अच्छी तरह से हवा पास होनी चाहिए, आपके पास साफ पीने का पानी होना चाहिए, कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए घर के आसपास। तो इस तरह की चीजें जो होती है हेल्थ को अफेक्ट करती है। जाहिर सी बात है ना, हम सब लोग एक्टिव रहना चाहेंगे, एकदम हैप्पी हैप्पी रहना चाहेंगे। और या फिर आपने देखा होगा जो भी डल होते हैं, ज्यादा कुछ काम नहीं करते, खेलते कूदते नहीं है, बहुत ही घबराए हुए रहते हैं, तो ये जो लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इनएक्टिव या डल रहते हो तो आपके अंदर घबराहट बढ़ने लगती है, आपको डर लगने लगता है, आप कुछ करते नहीं हो तो मेंटल हेल्थ भी इफेक्ट होती है। तो ये सब चीजों के साथ एक्टिव रहना, हैप्पी रहना भी बहुत जरूरी है। हमने देख लिया इंट्रोडक्शन क्या था, हमने देख लिया हेल्थ का मीनिंग क्या है और कौन से फैक्टर्स है जो इसे इफेक्ट करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं हेल्थ केयर इन इंडिया। हमारे इंडिया में हेल्थ केयर इंडस्ट्री का क्या स्टेट है, क्या सिचुएशन चल रही है। सबसे पहले हम देखते हैं कि गुड थिंग्स क्या है, अच्छी चीज है क्या है हमारी हेल्थ केयर के बारे में। 30,000 नए डॉक्टर हर साल निकलते हैं लगभग इंडिया से। कितनी बड़ी बात है, 30,000 नए डॉक्टर्स हर साल। हमारे यहाँ 2017 तक अबाउट 23,000 गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स थे। 23,000 गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, ये प्राइवेट की बात नहीं कर रहे हैं। और अगर उसी को कंपेयर करेंगे 1950 से, 1950 में सिर्फ 2717 गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स थे बस। हमने कितनी ज्यादा ग्रोथ कर ली है, कितनी ज्यादा ग्रोथ। इसके बाद है लार्ज नंबर ऑफ मेडिकल टूरिस्ट्स। क्या आपको पता है काफी सारे फॉरेनर्स हमारे इंडिया में सिर्फ अपना मेडिकल ट्रीटमेंट करवाने आते हैं, सिर्फ
इस वजह से कि हमारे यहाँ पे बाहर के मुकाबले सस्ते दाम में अच्छी से अच्छी फैसिलिटी मिल जाती है। इसे मेडिकल टूरिज्म कहते हैं और ऐसे लोगों को मेडिकल टूरिस्ट्स कहते हैं। मान लीजिए कोई अमेरिका से यहाँ पे आएगा, इलाज करवाएगा, रहेगा और वापस जाएगा। इस सब का जो खर्चा है वो वहां पे लगने वाले खर्चे के मुकाबले कहीं ज्यादा कम है। तो इस तरह का भी टूरिज्म होता है, तो ये भी हमारी एक बढ़िया बात है। इसके बाद है थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेडिसिन। इंडिया जो है दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मेडिसिन का। हमारे यहाँ दुनिया में थर्ड नंबर पर है सबसे ज्यादा दवाइयां बनाने में। और तो और हम लोग इन दवाइयों को एक्सपोर्ट भी करते हैं। एक्सपोर्ट का मतलब है इन्हें ये दवाइयां बाहर भी बेची जाती हैं। तो ये हमने देख ली कि गुड थिंग्स क्या है, अच्छी बातें क्या है हमारे हेल्थ केयर इंडस्ट्री की सिचुएशन में। लेकिन कुछ ऐसी बातें भी हैं जो कि नॉट सो गुड, जो कि ज्यादा अच्छी नहीं है, जिन पे हमें वर्क करने की जरूरत है। पहला है कि मोस्ट डॉक्टर्स आर इन अर्बन एरियाज। 30,000 डॉक्टर तो निकल रहे हैं भाई साहब, लेकिन वो सब अर्बन एरियाज में चले जाते हैं। गाँव को कौन देखता है? गाँव में तो डॉक्टर्स की बहुत ज्यादा कमी है, वहां पे ज्यादा ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता लोगों को। वहां पे जो इतनी स्पेशलाइज्ड सर्विसेज जो हमें यहाँ मिलती है ना शहरों में, वहां पे नहीं मिलती। हर साल, इंडिया की बात कर रहे हैं सिर्फ, हर साल 5 लाख लोग टीबी से मारे जाते हैं। टीबी मतलब है ट्यूबरकुलोसिस, ऐसी बीमारी जो लंग्स को इफेक्ट करती है। हर साल इतने लोग मारे जाते हैं। और 20 लाख लोगों को मलेरिया होता है हर साल। मलेरिया भी बहुत जानलेवा बीमारी है, 20 लाख लोगों को हो जाता है। इन लोगों को हेल्प नहीं कर पाते हम। तीसरा है लैक ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। इसका क्या मतलब हुआ? हम अपनी जनता को साफ पीने का पानी तक नहीं दे पाते। 27% जो कम्युनेबल डिजीजेस होते हैं, कम्युनेबल डिजीज मतलब एक इंसान से दूसरे इंसान में जा पाने वाले डिजीजेस, तो 21% जो ऐसे होते हैं वो पानी की वजह से फैलते हैं। कभी हो सकता है कभी किसी को गंदा पानी पीने पड़ जाए, या फिर उसकी सब्जी में या फिर नहाने में गंदा पानी यूज हो जाता है, उसकी वजह से किस तरह की बीमारियां होती हैं? डायरिया, दस्त जिसे कहते हैं हिंदी में। वॉर्म्स मतलब पेट में कीड़े हो जाते हैं, उससे पेट बहुत दर्द करता है। हेपेटाइटिस होता है जो भी हमारे एब्डोमेन से या फिर इंटेस्टाइन से रिलेटेड है। इस तरह की बीमारियां हो जाती है फ्रॉम लैक ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। और ये माइंड ब्लोइंग फैक्ट आप देखिए, सबसे बुरी बात, और हमें इसे जल्द से जल्द ठीक करने की जरूरत है। हाफ ऑफ ऑल इंडियन चिल्ड्रन डोंट गेट इनफ फूड। पूरे इंडिया के आधे बच्चे लगभग, उन्हें प्रॉपर खाना तक नहीं मिल पाता। वो लोग भूखे सो जाते हैं। उनकी बॉडी पे कितना इफेक्ट पड़ता होगा आप सोचिए। वो हेल्दी तो रह ही नहीं पाते होंगे। तो कितनी बड़ी बात है ये। अब आप बोलोगे कि भैया सिचुएशन तो बता दी, क्या अच्छा है क्या बुरा है, पर हेल्थ केयर होता क्या है? नेक्स्ट स्लाइड में क्या है देखिए, पेज नंबर 20 से मैंने ये उठाए हैं बुक से ही, और इनको थोड़ा इजी मैनर में लिखा है। सबसे पहला, हेल्थ केयर फैसिलिटीज क्या होती है? हेल्थ केयर फैसिलिटीज का मतलब होता है हेल्थ सेंटर्स, हॉस्पिटल्स, लैबोरेटरीज, एम्बुलेंस सर्विसेज, ब्लड बैंक्स एक्सेट्रा। इन सबको हेल्थ केयर फैसिलिटीज कहते हैं। हेल्थ सेंटर्स होते हैं गाँव में, जहाँ पे छोटा सा कोई सेंटर होगा जहाँ पे इलाज किया जाता है, बेसिक। हॉस्पिटल्स आप सबने देखे होंगे। लैबोरेटरीज फॉर टेस्टिंग, ऐसी लैब्स होती है जहाँ पे हम टेस्ट करवाते हैं, अपना ब्लड टेस्ट करवाते हैं, यूरिन टेस्ट करवाते हैं, सोनोग्राफी, अल्ट्रासोनिक जो भी होता है, ईसीजी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एम्बुलेंस सर्विसेज जो होती है, मान ली कहीं पे एक्सीडेंट हो गया या फिर एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल किसी को ले जाना है, तो एम्बुलेंस सर्विसेज का यूज होता है। ये सब हेल्थ केयर फैसिलिटीज होती है। और लास्टली ऐसे भी होता है, ब्लड बैंक्स हो गए, और भी तरह के बैंक्स होते हैं जहाँ पे जरूरतमंदों को ब्लड दिया जाता है। ठीक है, आप कहोगे ठीक है हेल्थ केयर फैसिलिटी तो समझा दिया, लेकिन ये चलाता कौन है? अरे भैया, चलाने के लिए ये लोग हैं। देखिए, चलाने के लिए कौन है? हेल्थ वर्कर्स जो वहाँ पे काम करते हैं। नर्सेज जो होती हैं, या नर्स, मेल नर्स भी हो सकते हैं, वो लोग हॉस्पिटल्स, हेल्थ केयर सेंटर्स, यहाँ सब जगह काम करते हैं। क्वालिफाइड डॉक्टर्स एंड अदर हेल्थ प्रोफेशनल्स, ऐसे डॉक्टर्स, ऐसे हेल्थ प्रोफेशनल्स जो वहाँ पे काम करते हैं, वो इन सब हेल्थ फैसिलिटीज को चलाते हैं। और ये लोग क्या करते हैं? हु कैन गिव एडवाइस, एडवाइस मतलब हमें सलाह दे सकते हैं। डायग्नोज मतलब हमें क्या बीमारी है उसका पता लगा सकते हैं। एंड ट्रीट इलनेस यानी जो बीमारी है उसे ठीक कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों की जरूरत होती है फैसिलिटीज को चलाने के लिए। अब फैसिलिटीज को चलाने के लिए इन इक्विपमेंट्स की भी जरूरत होती है। इनको क्या कहेंगे? मेडिसिन एंड इक्विपमेंट, जो दवाइयाँ डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करेंगे अपने पेशेंट्स को। और दूसरा है इक्विपमेंट, जो कि हॉस्पिटल्स में यूज होता है, लेबोरेटरीज में यूज होता है। अलग अलग इक्विपमेंट्स हो सकते हैं, एमआरआई मशीन होती है, माइक्रोस्कोप्स होते हैं। इन हेल्थ केयर फैसिलिटीज को कॉम्प्लीमेंट करती है, उनके लिए जरूरी है। और ये था बुक के पेज नंबर 20 पे।
इसके बाद हम आते हैं पेज नंबर 21 से 23 के बीच में। सेम हेडिंग के अंदर हमें 2 स्टोरीज गिवन है और मैंने उन स्टोरीज को बहुत ही शॉर्ट वे में यहाँ पे एक ही पेज के अंदर डाल दिया है ताकि हम एकदम आसानी से समझ सके इनका मेन मीनिंग क्या है और ये क्या चाहते हैं हमें कहना। हकीम शेख की स्टोरी है पहली। ये कौन थे? एक मेंबर थे पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति, कोई लेबर यूनियन के मेंबर थे, मतलब ये रोज काम करते थे एज अ लेबरर। अब इनके साथ हुआ क्या? ही एक्सीडेंटली फेल ऑफ अ रनिंग ट्रेन। ये चलती गाड़ी से गलती से गिर गए और इन्हें इमीडिएट ट्रीटमेंट की जरूरत थी। ये गिर गए, इनको बहुत ज्यादा चोट आई और इन्हें इमीडिएटली हॉस्पिटल की जरूरत थी। लेकिन क्या हुआ? इन्हें 14 घंटे वेट करना पड़ा क्रिटिकल स्टेट में। उस हालत में वो ट्रेन से गिर चुके हैं, उन्हें बहुत ज्यादा लग चुकी है, लेकिन 14 घंटे तक वेट करना पड़ा किसी भी हॉस्पिटल में एडमिट किए जाने से पहले। ऐसा क्यों? क्योंकि ये गए थे हॉस्पिटल पहले, 8 गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाए इन्होंने, लेकिन किसी ने भी इन्हें भर्ती करने से मना कर दिया। 8 गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, कितनी देर कितनी कितनी जगह इन्हें घूमना पड़ा कि यार मुझे एडमिट कर लो, मेरा ट्रीटमेंट कर दो। नहीं लिया इन्होंने, कोई ना कोई बहाना बना गए कि बेड्स नहीं है, हमारे पास डॉक्टर नहीं है, एटसेट्रा एटसेट्रा, एक्सक्यूजेस बना दिए। पर इलाज तो करवाना था। उसने क्या किया? ही वॉज एडमिटेड इन अ प्राइवेट हॉस्पिटल। प्राइवेट हॉस्पिटल में उन्होंने एडमिशन लिया, वहां पे भर्ती होना पड़ा और बहुत सारे पैसे बहाए, स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी। और आखिर में जब वो ठीक हुए, उन्होंने क्या किया? हकीम शेख एंड पीबीकेएमएस, पीबीकेएमएस इस लेबर यूनियन का नाम है। हकीम शेख एंड पीबीकेएमएस फाइल्ड अ केस इन द कोर्ट। उन्होंने कोर्ट में केस डाल दिया। किसके खिलाफ? स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ। स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ ही डाल दिया, क्योंकि वहां के जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वो स्टेट गवर्नमेंट चलाती है। उन्होंने उसे एडमिशन देने से मना किया। हकीम शेख ने कहा ये मेरे साथ बुरा हुआ, मैं तो केस करूंगा। वो केस जीत गए और स्टेट गवर्नमेंट को क्या हुआ? सारा पैसा लौटाना पड़ा जो कि उन्होंने प्राइवेट हॉस्पिटल में दिया था। प्राइवेट हॉस्पिटल में बहुत ज्यादा पैसा लग जाता है, तो उन्हें सारा पैसा वापस देने के लिए आदेश दिया गया। किसके द्वारा? कोर्ट के द्वारा। कोर्ट ने ऑर्डर दिया स्टेट गवर्नमेंट को कि इनका पैसा लौटाइए जनाब, आपकी फैसिलिटीज एडिक्वेट नहीं थी, प्रॉपर नहीं थी। तो इस तरह से हमने देखी हकीम शेख की स्टोरी। नेक्स्ट जो स्टोरी है वो है 2 स्कूल फ्रेंड्स के बारे में, रंजन और अमन। रंजन और अमन ये दोनों स्कूल जाते हैं। इन दोनों को क्या हो गया? बुखार हो गया। तो ये लोग 2-3 दिन के लिए स्कूल नहीं आ पाए। इसको भी बुखार हुआ, इसको भी बुखार हुआ। रंजन जो है वेल टू डू फैमिली से आता है, मतलब इसके परिवार में कुछ कमी नहीं है, ये लोग अच्छे से जीवन जी रहे हैं, पैसों की कमी नहीं है। अमन जो है पुअर फैमिली से आता है, यानी गरीब परिवार से। अब जब ये लोग स्कूल आए तो इन्होंने बताया कि पिछले कुछ दिनों में क्या हुआ इनके साथ। रंजन जो है ही वेंट टू एक्सपेंसिव प्राइवेट हॉस्पिटल। ये बहुत ही एक्सपेंसिव प्राइवेट हॉस्पिटल में गए। अमन जो है उसको बेचारे को गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना पड़ा। रंजन बताया कि वहां पे नाइस म्यूजिक था, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा सा म्यूजिक चल रहा था, धीमा धीमा, और पॉश एनवायरनमेंट था, मतलब बिल्डिंग बहुत बढ़िया बनी हुई थी, अंदर से भी क्या खूब दिखता था हॉस्पिटल। अमन बताता है यार मेरे को तो लंबी लाइन में खड़ा रहना पड़ा, मुझे बुखार था फिर भी थका हारा मुझे लंबी लाइन में खड़ा रहना पड़ा ट्रीटमेंट के लिए, डॉक्टर को दिखाने के लिए। रंजन कहता है कि मेरे तो बहुत सारे टेस्ट किए गए और रिजल्ट जल्दी से आ गए। ये बोलता है अमन की यार मेरा तो एक ब्लड टेस्ट लिया सिर्फ और रिजल्ट भी 3 दिन बाद दिए उन्होंने, अभी तक मेरा ट्रीटमेंट हुआ नहीं है, दवाई तो छोड़ो, सिर्फ अभी तक टेस्ट के रिजल्ट ही नहीं आए। फिर बताता है रंजन कि उसे ही वॉज प्रिस्क्राइब्ड सम मेडिसिन, डॉक्टर ने उसे कुछ दवाइयां लिख के दी कि ये सब लेना और आप ठीक हो जाओगे। अमन बोलता है मेरे को तो बस एक गोली लिख के दी कि ये गोली लेते रहो आप ठीक हो जाओगे। कितना ज्यादा डिफरेंस इन दोनों की ट्रीटमेंट में। ये जो है प्राइवेट में है, इन्होंने जो है प्राइवेट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवाया, इन्होंने पब्लिक में करवाया। तो यहाँ पे अपने इंट्रोडक्शन हो गया, व्हाट इज हेल्थ हो गया, और हेल्थ केयर इन इंडिया क्या है, हमारे हेल्थ केयर की इंडिया में सिचुएशन कैसी है वो हमने देख लिया। इसके बाद हम कहाँ आते हैं? ये डन, ये डन, ये डन। इसके बाद हम आते हैं पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज। और इसे देख के डर मत जाना, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। मैं आपको सबको एक एक चीज बताता हूँ। ये है पब्लिक हेल्थ केयर। हम पहले पब्लिक हेल्थ केयर के बारे में जानेंगे। उसमें पहले देखेंगे ये चीज और फिर ये चीज, 2 चीजें हैं यहाँ पे, 1 2। पब्लिक हेल्थ केयर क्या होता है? पब्लिक हेल्थ सर्विस इज अ चेन ऑफ हेल्थ सेंटर्स एंड हॉस्पिटल्स रन बाय द गवर्नमेंट। इसका मतलब ये क्या है? एक चेन है हेल्थ केयर सेंटर्स की और हॉस्पिटल्स की, जो कि गवर्नमेंट द्वारा चलाई जाती है। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे हेल्थ सेंटर्स क्या होते हैं। हर गांव में, ज्यादातर एक स्टेट की बात कर रहे हैं मान लीजिए कोई भी, हर गांव में एक हेल्थ केयर सेंटर होता है जिसमें
एक यूजुअली एक नर्स होती है या नर्स होता है और एक विलेज हेल्थ वर्कर होता है जो कि कॉमन इलनेस को ट्रीट करने में हेल्प करते हैं। छोटी मोटी बीमारी हो गई, सर्दी जुकाम बुखार, किसी के लग गई तो मरहम पट्टी करनी होती है, फर्स्ट एड देना होता है। तो उसके लिए हेल्थ सेंटर्स होता है, गांव गांव में होते हैं और पब्लिक की हेल्प करते हैं। हम पब्लिक हेल्थ केयर की बात कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत ही कम पैसे या फ्री में ट्रीटमेंट हो जाता है। ये मान लीजिए एक गांव है, एक गांव है और गांव है और गांव है, लगभग कुछ गांवों को मिला के, यहाँ पे 4 का एग्जाम्पल लिया है मैंने। कुछ गांवों के ऊपर एक प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर होता है जो कि इन सब का ध्यान रखता है कि इन सब में क्या चल रहा है, कैसे काम हो रहा है, क्या लोग हैं यहाँ पे, क्या सच में सेवा की जा रही है, क्या इनके पास दवाइयाँ हैं, इक्विपमेंट है, इन सब का ख्याल कौन रखता है? प्राइमरी हेल्थ सेंटर। मतलब कुछ गांव होते हैं, उनके ऊपर एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर होता है और यहाँ पे एक डॉक्टर बैठता है जो कि इन सब हेल्थ सेंटर्स को गाइड करता है। और एक स्टेट में बहुत सारे गांव होंगे, कुछ गांवों के ऊपर एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर होगा और कुछ गांव के ऊपर एक और प्राइमरी हेल्थ सेंटर होगा। ऐसे बहुत सारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स होंगे, उनके ऊपर एक होता है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। ये क्या करता है? इन सब का ध्यान करता है, इन सबको गवर्न करता है। किनको? पीएचसी को और हेल्थ सेंटर्स को, इन दोनों का ध्यान रखता है कौन? डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। ये यूजुअली क्या होते हैं? छोटे शहरों में। एक डिस्ट्रिक्ट हम क्या मान सकते हैं? कोई शहर या फिर कोई छोटा शहर जिसके अंडर बहुत सारे गांव आते हैं, तो एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है। यहाँ पे ये थोड़ा ज्यादा बेटर होता है सर्विसेज प्रोवाइड करने के मामले में। यहाँ पे थोड़े ज्यादा डॉक्टर होंगे, ज्यादा फैसिलिटीज होगी। इसके बाद हम आते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स इन लार्ज सिटीज। यहाँ पे हमने रूरल इंडिया की बात की ज्यादातर। क्या की? रूरल इंडिया की बात। यहाँ पे हम बात करेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे कि शहरों में क्या होता है। शहरों में क्या होता है? वहाँ पे होता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स इन लार्ज सिटीज। बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं। ऐसे ही किसी हॉस्पिटल में अमन गया था, हमने जो अमन की कहानी पढ़ी लास्ट में, वो गरीब परिवार से आता था, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गया था और शहरों में रहते थे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गया। तो हमने ये जाना कि रूरल इंडिया में क्या सिचुएशन है। वहां पे एक चेन ऑफ हेल्थ केयर सेंटर्स होती है जो कि गवर्नमेंट द्वारा चलाई जाती है। सबसे नीचे लेवल पे हेल्थ सेंटर्स होते हैं, ठीक है। ऐसे कुछ हेल्थ सेंटर्स को गवर्न या मैनेज करने के लिए प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स होते हैं। ऐसे कुछ प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स को मैनेज करने के लिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स होते हैं। ऐसे बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो है एक स्टेट के अंदर होंगे और इस तरह से एक स्टेट के अंदर पब्लिक हेल्थ केयर चल पाती है। अगर शहरों की बात करें तो शहरों में बड़े बड़े गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं। ऐसे ही किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हकीम शेख भी जो थे, ऐसे ही गवर्नमेंट हॉस्पिटल के चक्कर लगाए थे उन्होंने। यहाँ पे एक चीज लिखी है कि जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वो इन सब हेल्थ केयर सेंटर्स का सुपरविजन करता है, यानी सबको देखता है, सब में क्या काम चल रहा है, बराबर है कि नहीं, ये सब देखता है। तो ये क्या है? पेज नंबर 24 ऑफ द बुक में गिवन है। इसके बाद हम देखते हैं कि भाई आपने ये तो बता दिया पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम क्या होता है, गाँव में क्या होता है, शहरों में क्या होता है, पब्लिक का मीनिंग क्या है ये तो बताओ। हाँ यार, बात तो सही है, बताना तो चाहिए। तो यहाँ पे देखते हैं कि पब्लिक का मीनिंग क्या है। जो भी रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज का क्या मतलब होता है? ऐसी कोई भी चीज जो हमें कुछ और काम करने में मदद करे। पैसा जो होता है, पैसा हमें काफी सारी चीजें करने में मदद करता है। अगर हम गाड़ी की बात कर ले तो गाड़ी खुद भी एक रिसोर्स है। बाइक हो गई, हमें एक से दूसरी जगह ले जाने में मदद करता है। तो ऐसी कोई भी चीज जो कि हमें कुछ ऑब्जेक्टिव पूरा करने में मदद करता है, हम उसे रिसोर्स कहते हैं। तो जो रिसोर्सेज चाहिए होते हैं गवर्नमेंट को, वो कहाँ से आते हैं? जो पैसा आता है वो कहाँ से आता है? टैक्स मनी से। आम जनता जो है हर साल अपनी इनकम का कुछ पोर्शन सरकार को जमा करवाती है। उसी पैसे से सरकार हम सबका ख्याल रख पाती है, हमारे लिए काम कर पाती है। पब्लिक हेल्थ केयर को पब्लिक इसलिए कहते हैं कि जो रिसोर्सेज है वो टैक्स मनी से आते हैं। दूसरी बात यह है कि इट इज मेंट फॉर एवरीवन। पब्लिक हेल्थ केयर में किसी को कुछ मनाही नहीं है, कोई भी आके इलाज करवा सकता है और यहाँ पे बहुत ही कम दाम में या फिर ऑलमोस्ट मुफ्त में इलाज हो जाता है। या तो बहुत ही कम पैसे लगेंगे या फिर एब्सोल्युटली फ्री में आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा, इसलिए इसे पब्लिक कहते हैं। फंक्शंस क्या है पब्लिक हेल्थ केयर के? गवर्नमेंट क्या करना चाहती है? सबसे पहला क्या है? टेक एक्शन टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिजीजेस। ऐसे एक्शन लेना जिससे कि डिजीजेस फैल ना पाए। सच एज कौन से डिजीजेस? मेनली टीबी हो गया, ट्यूबरकुलोसिस, जिसके बारे में हमने देखा कि इंडिया में लगभग 5 लाख लोग हर साल मारे जाते हैं। इसके बाद मलेरिया हो गया, जॉन्डिस हो गया, कॉलेरा हो गया, डायरिया हो गया, चिकनगुनिया यानी चिकन पॉक्स हो गया। ये बहुत सारी बीमारियां होती हैं। तो इनके बारे में जानकारी फैलाने के लिए, इनसे बचाव के लिए गवर्नमेंट
कुछ कैंपेन्स रन करती है। पब्लिक हेल्थ केयर के अंदर ही कैंपेन्स मतलब कोई ना कोई मैसेज पब्लिक तक पहुंचाना किसी भी चीज के द्वारा, टीवी से हो गया, रेडियो से हो गया, इंटरनेट भी हो गया, अखबार हो गए, उसके माध्यम से वो क्या करते हैं, मैसेज पहुंचाते हैं पब्लिक को जागरूक करने के लिए। ऐसे कई बार आपने हेडिंग सुनी होगी, जनहित में जारी, यानी पब्लिक वेलफेयर के लिए ये मैसेज आपको पहुंचाया गया है। तो इस तरह से हमने देखा कि इसे पब्लिक क्यों कहते हैं। अब इसके बाद एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो कि बुक के साइड में गिवन है, बुक मेन चैप्टर से चल रहा है और साइड में छोटा सा कुछ पर्पल में आपको गिवन होगा कि टैक्सेस क्यों पे किए जाते हैं। पेज नंबर 24 से 25 के बीच में है, हम टैक्सेस क्यों पे करते हैं भाई, तो वाई पे टैक्सेस टू गवर्नमेंट। इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, मैं आपको यहाँ पे कार्ड पे बता दूंगा कि आप अगर आप इसको डिटेल में जानना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। और एकदम ऊपर ऊपर से जान लेते हैं, गवर्नमेंट यूजेस टैक्स मनी टू, गवर्नमेंट टैक्स के पैसों का इस्तेमाल करती है किस लिए, फॉर प्रोवाइडिंग पब्लिक सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, जैसे डिफेंस हो गया, पुलिस, जुडिशियल सिस्टम, हाईवेज, फॉर बेनिफिट ऑफ ऑल सिटीजन्स। सेकेंड है टू फंड द डेवलपमेंट प्रोग्राम्स एंड सर्विसेज, एजुकेशन, हेल्थ केयर, एम्प्लॉयमेंट, सोशल वेलफेयर, वोकेशनल ट्रेनिंग एक्सेट्रा। थर्ड है रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन इन केस ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स। एंड फोर्थ है सर्विसेज स्पेशली फॉर द पुअर हु कैन नॉट अफोर्ड। हिंदी में जाने तो ऐसी सर्विसेज जो कि सबको मिलनी चाहिए वो प्रोवाइड करने के लिए, प्रोग्राम जो गवर्नमेंट चलाती है भारतीयों के भले के लिए, किसी भी तूफान या बाढ़ में लोगों की सहायता करने के लिए, और गरीब लोगों के लिए स्पेशल सर्विसेज क्योंकि वो खुद अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये है यूज टैक्सेस का जो गवर्नमेंट करती है जिसे हम पे करते हैं। इसके बाद हम देख रहे हैं प्राइवेट हेल्थ केयर क्या होती है, पेज नंबर 25 से 26 के बीच में है। हमने पब्लिक हेल्थ केयर देख ली, अब हम देख रहे हैं प्राइवेट हेल्थ केयर। सबसे पहले देखते हैं रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स। जो गाँवों में प्राइवेट हेल्थ केयर होती है वहाँ पे पब्लिक हेल्थ के लिए हमने देखे थे हेल्थ सेंटर्स होते हैं, पीएचसीज होता है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है। अगर प्राइवेट हेल्थ केयर की बात करें तो वहाँ पे डॉक्टर्स को क्या कहते हैं, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स। इसके बाद अगर शहरों की बात कर ले तो शहरों में तो लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स होते हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं और सबकी अपनी स्पेशलिटी होती है। कोई नाक कान गले का डॉक्टर हो गया, कोई दिमाग का डॉक्टर हो गया, कोई पेट का डॉक्टर हो गया, कोई चेस्ट का डॉक्टर हो गया। इस तरह से डॉक्टर्स होते हैं, कोई हड्डियों का डॉक्टर हो गया विद स्पेशलाइज्ड सर्विसेज। और कई बार उनके खुद के क्लिनिक्स होते हैं, दे हैव लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स हैव देयर ओन क्लिनिक्स। उनको वो हॉस्पिटल भी नहीं जाते, घर पे या खुद के क्लिनिक में ट्रीटमेंट देते हैं लोगों को। इसके बाद आता है हॉस्पिटल्स। हॉस्पिटल्स मतलब जहाँ पे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होंगे प्राइवेट, जहाँ पे रंजन गया था, अगर हमने आपको स्टोरी याद हो तो, प्राइवेट हॉस्पिटल जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। फिर नर्सिंग होम्स होते हैं, ऐसे मरीज जिनको घर पे नहीं रखा जा सकता, इनका और इनको हॉस्पिटल में भर्ती होने की भी ज़रूरत नहीं है लेकिन उनको केयर की ज़रूरत है, तो उसके लिए नर्सिंग होम्स होते हैं, ये भी प्राइवेट हेल्थ केयर में आते हैं। फिर आते हैं लेबोरेटरीज दैट डू द टेस्ट्स, मतलब जहाँ पे भी जांच करवाते हैं हम बीमारी का पता लगाने के लिए, वो सब भी प्राइवेट हेल्थ केयर के अंदर आती है। और ये इसका सबका मेन फीचर क्या है, ये देखिए, सबसे मेन फीचर इसका ये है कि प्राइवेट हेल्थ केयर जो है कॉस्ट्स अ लॉट ऑफ मनी। बहुत पैसा लगता है यार प्राइवेट हेल्थ केयर में, लोगों की हालत खराब हो जाती है, इतना अंधा पैसा लगता है। तो अभी तक हमने क्या क्या कवर कर लिया, हमने देख लिया इंट्रोडक्शन, हमने देख लिया व्हाट इज हेल्थ और हेल्थ को बनाए रखने के लिए कौन से फैक्टर्स हैं। उसके बाद हमने देखा हेल्थ केयर इन इंडिया क्या बढ़िया था क्या बुरा था। फिर हमने देखी स्टोरीज ऑफ हकीम शेख एंड रंजन रमन। फिर हमने देखा पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज जिसमें था हेल्थ सेंटर्स, पीएचसीज, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स इन लार्जर सिटीज। फिर देखा प्राइवेट हेल्थ केयर। अब हम देखने वाले हैं हेल्थ केयर एंड इक्वालिटी। जो चैप्टर नंबर 1 था इक्वालिटी ऑन इक्वालिटी, उसका हेल्थ केयर सिस्टम में क्या प्रभाव है, हेल्थ केयर सिस्टम में क्या हम सच में इक्वालिटी है, क्या सब लोगों को बराबर हेल्थ केयर मिल पाती है, इसके बारे में यहाँ पे देखेंगे। इसके 3 सब सेगमेंट्स हैं जो कि बुक में गिवन है, वो हम देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहला यहाँ पे आता है इज एडिक्वेट हेल्थ केयर अवेलेबल टू ऑल, मतलब क्या भारत के सारे लोगों को बराबर हेल्थ केयर अवेलेबल है। तो हम देखते हैं कि प्राइवेट जो हेल्थ केयर है वो अच्छे से बढ़ रही है लेकिन पब्लिक हेल्थ केयर ग्रोथ नहीं कर पा रही है, लोगों को बहुत कमी है, लोगों को लाइन में लगा रहना पड़ता है, कई बार ट्रीटमेंट नहीं मिलने की वजह से उन्हें प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पड़ता है। और एक बहुत ही बड़ी दिक्कत है कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं वो फ्रॉड करके पेशेंट्स के साथ गलत तरीके से बहुत पैसा कमाते हैं। कई बार डॉक्टर्स जो हैं ऐसे ऐसे टेस्ट लिख देते हैं जो कि ज़रूरत भी नहीं कराने की, ऐसी ऐसी दवाइयाँ लिख देते हैं जिनकी ज़रूरत है ही नहीं। तो ये सब फ्रॉड भी होता है हमारे इंडिया में। इसके बाद है मिडिल क्लास जो लोग हैं, इवन उनको भी कई बार उधार लेके इलाज कराना पड़ता है क्योंकि बहुत ही महंगा है हमारे इंडिया में। अगर प्राइवेट
हेल्थ केयर की बात करें, अगर मिडिल क्लास की ये हालत है तो हम पुअर लोगों का तो क्या ही कह सकते हैं। उनकी तो सबसे ज़्यादा हालत ख़राब होती है। उनके पास तो एक्चुअली खाने तक के लिए पैसे नहीं होते, तो वो हेल्थ केयर पे तो क्या ही ध्यान दे पाएंगे। उसके बाद अगर कोई बीमार पड़ जाए तो उनका तो जीना मुश्किल हो जाता है। वुमेन खास तौर पर, जैसे औरत होती है ना, उनकी इंडिया में तो बिल्कुल कदर नहीं की जाती। ज़्यादातर अगर हम देखते हैं तो हेल्थ केयर किसको प्रोवाइड की जाती है, जो फैमिली में अर्नर होता है, यानी जो कि फैमिली में कमाई करता है, जो कि ज़्यादातर मेल होते हैं अनफॉर्चुनेटली। तो उन वो तो अपनी हेल्थ का ध्यान रख लेते हैं, लेकिन जो वुमेन होती है घर की, हाउसवाइफ्स होती हैं, या फिर मान लीजिए और भी किसी सिचुएशन में हो, तो उनकी उनको डॉक्टर के पास तक नहीं ले जाया जाता जल्द से जल्द। वो देखते हैं कि हाँ ठीक है, ठीक हो जाएंगे। तो ये इस सारी सिचुएशन को इग्नोर किया जाता है। मेनली आप इस अगर बुक में देखेंगे तो 26 से 28 पेज नंबर के बीच में ये सब गिवन है। मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। इसके बाद क्योंकि ये सब सिचुएशन है, तो हम कर क्या सकते हैं इसके लिए क्या किया जा सकता है? इसके लिए हम मेन क्या ज़रूरी है? अगर हम हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, गवर्नमेंट अगर पब्लिक हेल्थ केयर प्रोवाइड कर रही है, सिर्फ उससे तो काम चलेगा नहीं। हमें क्या ज़रूरी है? जो लोगों के लिए बेसिक एम्यूनिटीज़ होती है, बेसिक जो ज़रूरतें होती है, जैसे साफ पानी हो गया, अच्छी लिविंग कंडीशंस हो गई, प्रॉपर खाना है, वो मिलना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हेल्थ केयर के अलावा इन एडिशन टू दैट वी ऑल्सो नीड बेसिक एम्यूनिटीज़। अच्छी सोशल कंडीशंस होती है ताकि लोग अच्छे से जी सके, उनको भी इम्प्रूव करना ज़रूरी है। ठीक है, तो हम ये कर सकते हैं। अब इसका एक एग्जाम्पल है जो बुक में गिवन है, द केरला एक्सपीरियंस। केरला गवर्नमेंट ने ऐसा क्या किया था कि अपनी स्टेट की जो हेल्थ केयर सर्विसेज है उसको बढ़िया तरीके से अच्छा कर सके, लोगों की हेल्प कर सके। तो 1996 में उन्होंने क्या किया ना, जो स्टेट का बजट था, बजट क्या होता है, जो भी स्टेट गवर्नमेंट है हर साल एक अमाउंट ऑफ मनी रखती है ताकि उस ईयर में इतने खर्चे करेगी पब्लिक के लिए। तो उन्होंने क्या किया, 40% जो था उस बजट का पंचायतों को दिया। पंचायत क्या होती है, रूरल एरियाज में होती है, जो कि रूरल एरियाज में डेवलपमेंट का काम करती है। तो 40% ऑफ द बजट वॉज गिवन टू पंचायत। ठीक है, एंड द फोकस वॉज ऑन इम्प्रूवमेंट इन विलेजेस। फोकस क्या था कि गाँव को बेहतर किया जाएगा, प्रॉपर प्लानिंग की जाएगी, पानी कहाँ से लाए, खाना खाने का क्या होगा, वुमेन्स डेवलपमेंट एंड एजुकेशन पे भी ध्यान दिया गया। मतलब जो विमेन होती है उनकी पढ़ाई पे भी ध्यान दिया जाएगा, उनके डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जाएगा, उनको अपलिफ्ट किया जाएगा। इसके बाद इसमें क्या किया उन्होंने, वाटर सप्लाई की जो स्कीम्स थी उनको अच्छे से चेक किया कि जो भी चल रही हैं ऑलरेडी स्कीम्स, वो क्या ठीक से चल रही हैं, इनमें कुछ करप्शन तो नहीं हो रहा है। इसके बाद उन्होंने देखा कि जो स्कूल्स है वो ठीक से काम कर रही है या नहीं कर रही। और आंगनवाड़ी जो होती है, आंगनवाड़ी क्या होती है, ऐसे सेंटर्स होते हैं जहाँ पे बच्चों की नरिशमेंट का ध्यान रखा जाता है कि उन्हें प्रॉपर नरिशमेंट मिल रहा है कि नहीं। नरिशमेंट का मतलब होता है जो खाना दिया जाता है वो एडिक्वेट है कि नहीं, आपको बराबर खाना मिल रहा है, आपकी बॉडी अच्छे से ग्रो कर पा रही है कि नहीं। तो ये जो आंगनवाड़ीज होते हैं उनको, उनकी जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स थी उनको देखा गया, और जो विलेज की स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स थी उनको भी ध्यान दिया गया। ये था केरला का एग्जाम्पल। अब जो लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का वो है द कोस्टा रिकन अप्रोच। ये क्या है, यहाँ पे एक मॉडल दिया हुआ है जो कि इस कंट्री ने लगाया। कोस्टा रिका करके एक कंट्री है, ये कहाँ पर आती है, सेंट्रल अमेरिका में आती है। इन्होंने क्या किया, इस कंट्री ने अपनी सेना हटा दी पैसे बचाने के लिए, और हेल्थ केयर पे फोकस करने के लिए इन्होंने अपनी सेना से सारे रिसोर्सेज हटा लिए, ताकि जो भी पैसा बचा उन्होंने किस पे लगाया, हेल्थ पे लगाया, एजुकेशन पे लगाया, सेफ ड्रिंकिंग वाटर पे लगाया, सैनिटेशन पे लगाया। सैनिटेशन का मतलब होता है सीवेज बनाना, जो कि शौचालय होते हैं, ड्रेनेज सिस्टम बनाना जहाँ से जो भी ह्यूमन वेस्ट होता है और भी दूसरा वेस्ट होता है वो अच्छे से क्लियर हो सके और हर जगह साफ सफाई बनी रहे। उसके बाद उन्होंने न्यूट्रिशन पे ध्यान दिया और हाउसिंग पे ध्यान दिया। तो जो भी पैसा बचा उन्होंने ज़्यादातर इन सारी चीज़ों पर ध्यान दिया, और आज की तारीख में वो क्या है, दुनिया की वन ऑफ द हेल्थीएस्ट कंट्रीज मानी जाती है। लेकिन ये जो केस स्टडी है हम एक एग्जाम्पल के तौर पर गिवन है कि हम भी ये मॉडल किसी वे में लगा सकते हैं क्या इंडिया में। लेकिन पूरी तरह से ये मॉडल को अप्लाई करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम देखते हैं कि इंडिया के नॉर्थ में भी सेना की ज़रूरत है, वेस्ट में भी ज़रूरत है, और ईस्ट में भी सेना की ज़रूरत है। तो एक बार वापस देख लेते हैं हमने चैप्टर में क्या क्या किया। हमने इंट्रोडक्शन देखा, उसके बाद व्हाट इज़ हेल्थ देखा, फिर हेल्थ केयर इन इंडिया देखा, पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज देखी, हेल्थ केयर एंड इक्वलिटी के बारे में बात की कि क्या सबको
बराबर से हेल्थ केयर सर्विसेज मिल पाती हैं, एक्चुअल में नहीं मिल पाती, तो हम उसके बारे में क्या कर सकते हैं, वो हमने यहाँ पे देखा। उसके बाद हमने केरला गवर्नमेंट का एग्जाम्पल लिया। केरला स्टेट गवर्नमेंट ने 1996 में जो कदम उठाए वो हमने देखे। उसके बाद अपने लास्टली देखा द कोस्टा रिकन अप्रोच, जो उस गवर्नमेंट ने अपनी अपनी पब्लिक के बेटरमेंट के लिए क्या स्टेप्स उठाए, सेना से पैसा विड्रॉ करके दूसरी चीज़ों में लगाया ताकि पब्लिक का भला हो सके। तो ये सब हमने इस चैप्टर में देखा। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।